इंडिया वालों मेरी एक बात सुन लो, किंग बाबर जब दोबारा अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो आप सबकी टांगें कांपने लग जाएंगी। बोलना जो है उनका बनता भी नहीं। अब देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका कितना हाई स्ट्राइक रेट चल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसने जिम्बाब्वे, हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ इसने मतलब काफ़ी कम रन किए हुए हैं। विराट कोहली ही जिता सकता है वो विराट मैच। कोहली फिर तो आप वहाँ पे बाबर को बारी दे दें, नहीं होगा, बिल्कुल बाबर आजम आधा स्कोर भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप बाबर का कंपैरिजन एक गलत कर रहे हैं। जो पब्लिक, मैं ये आईना दिखाना चाह रहा हूँ कि हकीकत को पहचाने कि बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली बहुत बड़ा कब player है। बाबर आजम के ऊपर विराट कोहली जैसा टाइम आएगा? यार ये अब आप मैंने कर आप दिया। ये मजाक वाली बात कर रहे हैं। बाबर आजम जो है ना, वो थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेल्फिश हो चुका होगा। सर देखिए ना, इंडियन मीडिया के ऊपर ना काफ़ी हाइप क्रिएट हुई या बाबर आजम को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बांग्लादेश जैसी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये किंग नहीं है, इसको ये एक घंटे का किंग है, जिम्बाबर है। लेकिन जब बारी आती है विराट कोहली को सपोर्ट करने पे, हम पाकिस्तानी काम किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। हम लोग हमेशा विराट कोहली को, इवन के T20 वर्ल्ड कप इंडिया जब जीता था, काफ़ी इंडियंस और पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया था कि वर्ल्ड कप एशिया के अंदर आया। लेकिन जब बारी आती है इंडिया की कि हमें सपोर्ट करें, वो आगे से हमारे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं और हमारी क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे विराट कोहली पर वो बड़ा पैच आया था 3 सालों का, इसी तरह तो बाबर ने भी 14 इनिंग हो, इसका 15 हो गया। लेकिन भी जैसे हम उसको विराट कोहली को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बाबर के साथ, तो दूसरा प्लेयर इस तरह पैदा ही नहीं हुआ है जो मतलब अभी इसका वो बुरा फॉर्म चल रहा है, तो कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। मैं ये बात करना चाहता हूँ यहीं पे कि हम लोग मौका क्यों दे रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेज होती हैं ना, परफॉर्मेंसेज होती ग्राउंड में। आप ग्राउंड में जाके कुछ भी अपना आप मनवा सकते हैं और कर सकते हैं। जो किंग है ना, ये मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक का कसूर है। हम 1 मिनट से पहले किसी भी प्लेयर को पकड़ के ना उठा देते हैं। हम लोग कंपैरिजन एक ऐसे प्लेयर के साथ उसका कर रहे हैं कि जो 15 साल से खेल रहा है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली ठीक है। और वो हमारा जो बाबर आजम है वो 7-8 साल से खेल रहा है और वो भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस मैच नहीं जितवा रही है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम जो है ना, वो मैच विनर नहीं है। देखें, इस तरह है कि बाबर है ना, वो कंसिस्टेंसी परफॉर्म हमें करके दिखा रहा है। हमारे मुल्क का अच्छा भी प्लेयर है और दुनिया में उसने नाम बनाया है। तो हर प्लेयर पे ऐसा टाइम आता रहता है, जैसे विराट कोहली था, उस पर भी बुरा टाइम आया था, वो परफॉर्म लेकिन नहीं हमने कर रहा सपोर्ट था। भी किया था। हम लोगों ने ये भी कहा था कि किंग कम बैक करेगा। हाँ, तो वो बड़ा प्लेयर जो होता है वो कम बैक तो लाजमी करता है। इतनी अगले जब कल टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह वो सेंचुरी मार देगा और इंशाल्लाह जो रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाए वो टूट जाएंगे, बाबर आजम टूट देगा। तो सर देखिए ना कि इंडिया की मीडिया इतना क्रिटिसाइज बाबर आजम को क्यों कर रही है? तो असल में ये है कि देखें, हर इंसान का डाउनफॉल लाजमी आता है। अब जो है वो उसकी ज़रूरी नहीं है कि अब अगर उसका अभी इस वक्त डाउनफॉल चल रहा है तो उसके पीछे वाली जो उसने मतलब जो है सारा कुछ किया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है इतना पाकिस्तान के लिए, तो वो आप लोग भुला देते हैं। बीइंग मतलब पाकिस्तानी होके हम दूसरे मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम अपने बंदों को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? कोहली मैच विनर है। वो मैच विनर है, फिनिशर है और उसके पास बड़ी शॉट्स हैं। और बाबर आजम के पास बड़ी शॉट्स नहीं है। बाबर आजम सिर्फ लेके चल सकता है। बाबर आजम मैच को बना सकता है, जिता नहीं सकता बेशुमार मैचेस। क्योंकि हम लोग क्रिकेट को अल्हम्दुलिल्लाह, मैं को 20-25 साल से क्रिकेट को देख रहा हूँ, समझता हूँ। खुद मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाई लेवल पे भी खेलना चाहता था, लेकिन वो खैर वो किसी वजह से नहीं आ सके। लेकिन हम लोग एज अ पाकिस्तानी हम लोग हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट करते रहे, इवन क्या कहते हैं विराट कोहली को सपोर्ट करते रहे हैं हम लोग। इवन के इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, हम लोग ने भी काफ़ी खुशी का मुआजरा किया था कि एशिया के अंदर ट्रॉफी आई है। लेकिन जब इंडिया की बारी आती है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, तो वो हमारी बेइज्जती करने में कोई काम नहीं छोड़ते। यार मैंने लास्ट टाइम भी किसी एक एंकर के साथ बात की है, मैंने उनको भी यही कहा है कि वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हम लोग एक मुस्लिम मुल्क के साथ बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने हमेशा प्यार ही फैलाना है। वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है, उन्होंने हमारी तरफ की कभी बात करनी ही नहीं है। बाबर चाहते हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें जैसे पाकिस्तान की वाम टीम इंडिया को सपोर्ट करती है। यार ऑटोमेटिकली करेंगे जब हम लोग परफॉर्म करेंगे। जब हम लोग परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो हम कोई हमें कैसे परफॉर्म, बिला वजह तो नहीं हम किसी मेहनत भी करता है और कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस पे बुरा टाइम चल रहा है बाबर आजम पर, तो ये बड़ा प्लेयर है इंशाल्लाह। किंग इसको दुनिया ऐसे तो नहीं कह रही ना, कोई वजह है तो किंग कह रही है। कोई दुनिया के आधे हिस्से वाले कह रहे हैं किंग बाबर आजम, दूसरे वाले हिस्से वाले कह रहे हैं जिम बाबर।
तो जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इंसान पे बुरा टाइम आता है तो उसको क्रिटिसाइज भी तनकीदें करने वाले बहुत हैं। क्रिटिसाइज करते हैं, और जब अच्छा टाइम आता है तो वही लोग फिर उसको सर देखा सपोर्ट ना, हमने भी तो विराट कोहली को, टीम इंडिया को बुरे टाइम पे सपोर्ट किया था एज अ हमारा नेबर कंट्री समझ के। इवन के T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती है, हम लोगों ने भी बड़ी खुशी का मुआवजा सामना किया था इनके, क्योंकि एशिया के अंदर ट्रॉफी आई थी। लेकिन जब हमें सपोर्ट की बारी आती है, इंडिया वाले हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे पे ट्रोलिंग करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे प्लेयर्स को वो डिग्रेड करते हैं। तो ये तो इंसान के अभी जो उसका पर्सनल इखलाक होता है ये उस पर डिपेंड करता है ना। तो हम उनके प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें भी चाहिए कि वो हमारे प्लेयर को भी सपोर्ट करें, उन विराट को भी अगर हम विराट कोहली को सपोर्ट कर सकते गलती हमारी अपनी अवाम की है, हम लोग अपने अवाम के अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम जहाँ पे दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं तो इस हिसाब से हमें ये चाहिए कि हमें यार अपने लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनकी भी जो है मतलब देखना चाहिए कि यार वो उन्होंने जो पिछले मतलब वक्त में परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, उनकी वो चीज़ें ना भुलाई जाएं। हर इंसान का डाउनफॉल आता है, हो सकता है ये कुछ मैचों के बाद आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या पता बाबर का अगले टेस्ट के अंदर ही कमबैक हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगा, वो जरूर होगा। और उसका जो इस पर जो तनकीद हो रहा है, जो गलत तनकीद है ना, नहीं करनी चाहिए। वो क्योंकि सिर्फ हमने भी तो काफी टीम इंडिया को वो सपोर्ट सारे व्यूज के लिए वो तनकीद कर रहे हैं, नहीं सिर्फ कह सकते हैं कि हम इसको भाई हमने पसंद करना ही करना। एग्जैक्टली। ये है कि हम विराट कोहली है ना, विराट कोहली खुद चाहता है कि हम वो उसके अंदर ये गट्स हैं और हम लोग ये उसको पूरे उसकी T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली फ्लॉप रहा है, लेकिन फाइनल में आके परफॉर्म बड़ा प्लेयर है ना, वो Big बड़ा match प्लेयर है, वन मैन शो हुआ है और वो बड़ा प्लेयर है। और आप देखें कि लास्ट ईयर 2 साल पहले भी उसने 2022 का जो वर्ल्ड कप खेला था T20, जो पाकिस्तान को उसने मैच मारा है इंडिया ने, 80 वन मैन, plus हाँ जी, किया था। वन मैन शो हुआ है। और वो छक्का आज भी मैं आपको याद होगा हारिस जो रऊफ हारिस को को जो पड़ा था, वो तो वो दुनिया किंग कह रही है और जो बाबर है उसको भी किंग कह रही है। बाबर पे बुरा टाइम चल रहा है, उसका मसला नहीं है, बड़ा प्लेयर है, इंशाल्लाह आने वाले आपको वक्त लगता है कि बाबर के साथ हमें कोहली को कंपेयर करना चाहिए? बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि बाबर ने काफ़ी रिकॉर्ड उसके तोड़े भी हुए हैं। और अभी किंग ODI रैंकिंग नंबर 1 पे भी अभी नंबर 1 पे बाबर भी ही चल रहा है। और कोहली ने उसका मतलब कैरियर अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आप वो इसका देखो, विक्रांत गुप्ता का वो देखो, वो एक मुकम्मल वो है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो बहुत अच्छे तजिया भी कर सकता है, वो भी करता है। जो और बने हुए वो सारे सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बने हुए हैं, जिस हमको हम बोलते हैं ये कार्टून नेटवर्क है, इस वजह से उसके खिलाफ होते हैं। तो आपको लगता है कि हमें बाबर के साथ विराट कोहली का कंपैरिजन करना चाहिए अब? यार बात ये है कि कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि देखें विराट कोहली ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन बनता है। विराट कोहली एक सीनियर बैट्समैन है, वो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, सही है। बाबर आया उसके काफ़ी बाद, आप जो है वो विराट कोहली है मतलब एक जनरेशन, मतलब जो है एक एरा का जो है किंग है, जिसे कहते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। बाबर आजम है इस पूरी जनरेशन का किंग है। इस सेल्फिश हो गया होगा। कैप्टनसी छीनी गई है तब से। असल में ना वो थोड़ा सा ना उसके अंदर एक ऐसी चीज आ गई है कि पता नहीं कि यार मैं कप्तान हूँ तो मैं ही हूँ बस। देखें, शाहीन को कप्तान बनाया आपने, ठीक है, शाहीन को कप्तान बनाया। बाबर आजम का कोई एक बयान आया कि मैं इसकी कप्तानी में खेलूंगा, मुझे आप बताएं, नहीं है ना। अब उसकी वजह भाई ये है कि अगर वो खेलना ही नहीं चाहता किसी की कप्तानी में, अब शान की कप्तानी में वो खेल रहा है। मैं नहीं ये कहता कि शान डिजर्व करता है कप्तानी पे, मैं ये नहीं कह रहा। कौन डिजर्व करता है पाकिस्तान की टीम की कैप्टनसी? इस टाइम मोहम्मद रिजवान, मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी राय के साथ किसी को कोई इतफाक हो या ना हो, ये मेरी ज़ाती राय है कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए। क्या हम लोग टीम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर क्यों नहीं कर सकते? आप स्ट्रॉन्ग माइंड बंदा लेके आए आगे, पीछे मैनेजमेंट आपकी क्या है, पीछे मैनेजमेंट साहब बाकी भी पाकिस्तानी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन यार हर इंसान का डाउनफॉल होता है, तो जाहिर हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी हमें भी उसका भी मतलब जो है एक मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं होता कि एक इंसान क्या इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे? और इंडिया को भी ये चाहिए, क्योंकि यार जरूरी नहीं है आप कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि जैसे विराट कोहली पर 3 साल का वो आया था, बड़ा पेच आया था, पाकिस्तानी मीडिया ने उसको बहुत सपोर्ट किया। अब इस तरह बाबर आजम भी एक हुआ है, बड़ा प्लेयर है, जैसे हम किंग के बोल सकते हैं, सही है। जो विराट कोहली बना है, जो दुनिया को जिम्बाब्वे कहती है, नहीं ये तो ये सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तानी मीडिया उसको बोलती है, नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह बैट्समैन आया ही नहीं, पूरे आप बता दें, सब प्लेयर बता जिसने तो इस तरह इतने बहुत स्कोर किए हो, सही। ये तो क्रिटिसिज्म तो होगा, क्योंकि अभी उसका वो फॉर्म चल रहा है, इस वजह से बड़ा हो तो बिगाड़ने वाले भी तो काफी हैं। बाकी T20 से उसने रिटायरमेंट कर दिया है, तो बाबर का भी बहुत सारा कैरियर पड़ा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाबर जो है वो कोहली का रिकॉर्ड मतलब कि तोड़ेगा। बाबर आजम को चाहिए कि ना ही के जुबान से नहीं,
बल्ले से चुप करवाए सबको। बिल्कुल बल्ले से अपनी परफॉर्मेंस के लेकिन लोगों बल्ले से तो सर देखे ना टेस्ट के अंदर पहले बांग्लादेश के खिलाफ देखे ना 0 पे आउट हो गए, लेकिन फिर से 0 पे आउट होने लगे थे, लेकिन वो तो शुक्र है लिटन दास ने पीछे से कैच छोड़ दिया और हम लोग बाबर आजम साहब हमारे 22 पे आउट होकर बाहर चले गए। तो ये पहले तो उसकी लिटन दास की मेहरबानी है कि उसने कैच छोड़ा है बाबर आजम का, और उसके बाद बाबर की बदकिस्मती है कि कैच ड्रॉप होने के बाद भी उसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन कोई मसला नहीं है, इंसान है, विकेट तो अभी हर प्लेयर आउट होता है, इस तरह तो नहीं होता हर player का downfall आता है। आपके पास बंदे कौन से बैठे हुए? वकार यूनुस को 10 दफा आपको फ्लॉप कर चुका है, आपने वकार यूनुस को उठा के फिर बिठा दिया। आपका डोमेस्टिक लेवल क्या है? सबसे बड़ा जो मसला है, आप बाबर आजम के स्टैक्स उठा के देखें ना, बाबर आजम के किस बड़े इवेंट में रन, किसी बड़े इवेंट में है? आप एशिया कप 2-3 एशिया कप उसने खेल दिए, 2-3 वर्ल्ड कप उसने खेल दिए। बाबर आजम के रन्स किस में? बाबर आजम के रन्स किधर हैं? एशिया में। अब पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी होम सीरीज है दिसंबर जनवरी तक ओवरऑल पाकिस्तान में। अब बाबर आजम से यहाँ पे भी नहीं रन हो रहे। बाबर आजम पे थोड़ा सा प्रेशर आया है, थोड़ा सा उस पर प्रेशर आया है, बाबर आजम का बैट्स हो गया। एंड के अंदर आप कोई इंडियन मीडिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग बाबर आजम का क्रिकेट? कह सकते कि अल्लाह उनको हिदायत है, इससे आगे क्या कर सकते, क्योंकि वो तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसकी परफॉर्मेंस देखें, जब इसने जो है 195 पे जो आउट हुआ था, तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पूरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो सारे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। Standing ovation। जाहिर है उनको वो ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। कोई एंड के अंदर आप मैसेज देना चाहते हैं इंडियन मीडिया को रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म ऑन बाबर आजम? कि यार मतलब जो है आप लोग भी जो है हमें सब मतलब हमारे मतलब एज अ नेशन आपको जो है हमारे प्लेयर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। मतलब नाम लेकर गए कि इंडिया वालों को चाहिए कि पाकिस्तान के इसका सपोर्ट जी। इंडिया को भी चाहिए कि बाबर आजम को सपोर्ट करे, वो भी किंग ही है, और ये उनका गलत है कि वो उनको जिम्बाबर कहते हैं। तो मतलब यही है कि लोग 2-3 लोग बैठे हुए हैं वो फ्रेंच कट्स रख के, हाँ, जो और वो मीडिया पे अजीब तरह की गंदी गंदी बातें, क्योंकि इस तरह के लोगों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, स्पोर्ट्स वो को जवाब देना ही नहीं चाहिए। आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? आप इग्नोर कर रहे हैं। उनको छोड़ें, उनको हम लोग अपनी परफॉर्मेंस करवाएं, हमारी परफॉर्मेंस। जब हम परफॉर्मेंस कर लेंगे तब हम आप लोगों एक छोटी सी बात, मैं आपको टाइम शॉर्ट है, मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी बात दे देता हूँ, ठीक है? फखर जमान ने सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिता दिया। हाँ। वही बंदे थे 400 रन हमने सेट हुआ है बोर्ड पे, और वो बंदे उठ के कह रहे थे कि जी ये 400 रन तो पाकिस्तान आज कर ही नहीं सकता। तो वही बंदे उठ के बाद में फखर की तारीफें कर रहे थे कि जी फखर को पहले बाहर क्यों निकाला, फखर को खिलाया क्यों नहीं है। वही इनका पाकिस्तान की टीम को चाहिए बातों से नहीं, बल्ले से अपनी परफॉर्मेंस की और तारीफ जवाब दें, तो इंशाल्लाह देखने सारी दुनिया हमारे साथ आज नीचे आ जाएगी।